अब आगे क्या स्टेप लिया जाता है उस पर लगातार नजर होगी। अनुभव भी लगातार बने हुए। अनुभव देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं कि सियासत में जो भी तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं उसके अपने मायने होते हैं, जो मुलाकातें होती हैं उसके पीछे भी अपने अलग संकेत होते हैं। इस मुलाकात के पीछे के संकेत और मायने आपको क्या समझ में आ रहे हैं? कोई असर दिखाई देगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जो अगर ना करें तो समझिए उस ना में उनकी हाँ है, और अगर उनके प्रवक्ता ना कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो समझिए कि जरूर जाएंगे। और खुद ओम प्रकाश राजभर ने कोई ट्वीट नहीं किया, उनके बेटे ने कोई अरुण राजभर ने कोई ट्वीट नहीं किया। किससे ट्वीट कराया? अपने प्रवक्ता से। यानी कि अगर 4, 5, 6 दिन बाद वो बीजेपी के साथ दिखे तो फिर ये कह सके भाई हमने तो ट्वीट किया नहीं, वो तो प्रवक्ता ने ट्वीट किया था। पर पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी से हमारी बात हुई है फ़ोन पर, और उसने साफ तौर पर कहा है कि मुलाकात हुई है। कल देर रात वापस ओम प्रकाश राजभर लखनऊ लौटे हैं। किन चीज़ों को लेकर बात हुई है, इस पे 6 बिंदु ओम प्रकाश राजभर ने रखे हैं अमित शाह के सामने, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। और अगर उन 6 बिंदुओं पर बात बनती है तो ओम प्रकाश राजभर जल्द ही बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। और जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गए तब भी यूपी में तमाम सारे जो हम कह राजनीतिक विश्लेषक थे, जो सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर ही एक तरीके से शक जाहिर करते थे। वो कहते थे कि ट्रस्ट नहीं है, इन पर विश्वास नहीं है, ये कभी भी गठबंधन को तोड़कर जा सकते हैं, गठबंधन को छोड़कर जा सकते हैं। 3 दिन पहले जब हमने खबर दिखाई कि कैसे केशव देव मौर्य ही सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन में गांठ पड़ती नजर आ रही है, उसके बाद तमाम सारे और जो सहयोगी हैं उनके बीच भी बात हुई। पर अब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, जाहिर सी बात है कि 18 सीटें दी थी गठबंधन में अखिलेश यादव ने, और ओम प्रकाश राजभर ने जीती कितनी? 6 सीटें जीती। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं वो खुद चुनाव हार गए। अब 5 साल अगर सरकार के बाहर रहेंगे, 6 विधायक लेकर किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से कहाँ जाएंगे, ये बड़ी चीज़ होती है। और आप दूसरी तरफ निषाद को देखिए, संजय निषाद पहली बार विधानसभा चुनाव में इस तरीके से कंटेस्ट किया, बीजेपी ने 16 सीटें दी, 6 पर जीत गए। तो 6 विधायक अगर निषाद के हैं, 6 विधायक अगर राजभर की पार्टी के हैं, तो फिर दोनों पार्टियों में बड़ी पार्टी कौन हुई? तो इन सारी चीज़ों को लेकर इसीलिए, और ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर यूपी में जाने जाते हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने सियासी भविष्य को दूरगामी तरीके से देखते हैं कि आगे क्या होगा, किसके साथ जाने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर वो 5 साल विपक्ष में रहेंगे, ठीक है, विधायक के तौर पर रह लेंगे, किसी को अपनी पार्टी का नेता भी विधानसभा में बनवा लेंगे, पर सवाल ये है कि जब सरकार से बाहर हैं तो किस तरीके से जो बात वो करते हैं कि हम इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे हैं, समाज के लिए लड़ते रहे, क्या कर पाएंगे? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह भी उसमें थे, यूपी के जो चुनाव प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी वहाँ पर थे, क्योंकि 2 बार पहले भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हो चुकी थी ओम प्रकाश राजभर की। और यूपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद थे। तो इन 3 लोगों की मौजूदगी में ये बातचीत हुई है। हालांकि अभी पार्टी के लोग खंडन कर रहे हैं, पर जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमसे यही कहा है कि मुलाकात हुई है। बिल्कुल अनुभव, ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। चलिए, आवाज पर ही आप मौजूद भी हैं और बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि आपकी किसी खास से बातचीत भी हुई है। उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि मुलाकात हुई है। हालांकि क्या बात हुई है ये बाहर आना अभी बाकी है। लेकिन अनुभव, ये अविनाश भी बात कर रहे थे, ये आपने भी जिक्र किया कि मजबूरी और जरूरी ओम प्रकाश राजभर की इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर भाजपा भी फिर से एक बार मौका देती है ओपी राजभर को, सुभाषपा को, उनकी पार्टी को, तो इसके पीछे बीजेपी की अपनी मजबूरी क्या हो सकती है अगर फिर से मौका दिया जाता है ओपी राजभर को? तो देखिए, अभी जो चुनाव परिणाम आए, आप देखिए गाजीपुर में एक भी सीट नहीं जीती, आजमगढ़ में एक भी सीट नहीं जीती, मऊ में किस तरीके से कम सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा, जौनपुर में कम सीटों पर संतोष करना पड़ा, बलिया में कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है, खासतौर से पूर्वांचल का ये जो इलाका है, जो भोजपुरी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पर भर जाती, यानी राजभर वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। और अभी अगर नुकसान हुआ है इन चुनाव में, तो आप सोचिए 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब किस तरीके से बीजेपी सोच रही कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो जाए। तकरीबन 10 से 12 सीटें जो हैं लोकसभा की, वो उस खासतौर से उसी बेल्ट में आती जहाँ उस बिरादरी का वोट बैंक ज़्यादा है। और ओम प्रकाश राजभर ने ना केवल अभी इस विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जब पंचायत के चुनाव हुए तभी अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। और यही वजह थी कि पंचायत चुनाव के बाद से ही लगातार बीजेपी के नेताओं की कोशिश ये थी कि कैसे ओम प्रकाश राजभर को विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथ लाया जाए। आपको याद भी होगा कैसे ओम प्रकाश राजभर सुबह सुबह प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे थे, दयाशंकर सिंह उनको लेकर गए थे, वो उन्होंने भूमिका निभाई थी मिलाने की, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। सीटों को लेकर बातचीत थी या अन्य बातचीत थी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि तब बात नहीं बनी। जब अब चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो उन जगहों पर जो बात हम कह रहे हैं, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, यहाँ पर बलिया हो, नुकसान बीजेपी को लग रहा है। जहां पर नुकसान हुआ है अनुभव, बहुत अहम बात ये आप कह रहे हैं, जहां पर नुकसान हुआ है तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा और उन बातों को ध्यान में रख करके ही कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है या फिर से मौका दिया जा सकता है ओपी राजभर को। ये आपने बड़ी बात कही और ओपी राजभर जो ना कर दे वो कम है। पहले भी कई चौंकाने वाले फैसले उन्होंने लिए हैं, अगर अब भी 2-3 दिन के बाद कोई तस्वीर उनकी आती है या फिर बीजेपी का हिस्सा वो बनते हैं तो इसमें भी अचंभित होने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। ये बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।